कावेरी इंजन की फर्दर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए डीआरडीओ भी तैयार हो चुकी है। फ्रांस और रशिया की वजह से भारत अभी पाकिस्तान के ऊपर फुल्ली ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं अपना पा रहा है। एलओसी में अभी बरेट M95, स्कॉर्पियो TGT और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डिप्लॉय किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। और दुनिया की सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि F-35 के पायलट्स को सुपरसोनिक स्पीड में जाने के लिए क्यों मना किया गया है, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन को लेके है। कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ की तरफ से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया गया था कि कावेरी इंजन के एक फर्दर अपग्रेडेड वर्जन को डेवलप करने के लिए उनको फंडिंग की जाए। आप सब जानते होंगे कि कावेरी इंजन को हालांकि डेवलप किया जा चुका है, लेकिन हमें जितना थ्रस्ट चाहिए था ये उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह से इसको तेजस में भी इंटीग्रेट नहीं किया गया। अभी डीआरडीओ जिस नए इंजन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट से फंडिंग करने की रिक्वेस्ट कर रही है, ये इंजन एमका को नजर में रखकर डिजाइन किया जाएगा और इसकी कोर टेक्नोलॉजी कावेरी इंजन की वर्तमान की कोर से एकदम से अलग होने वाली है। सबसे पहले तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से डीआरडीओ को एक स्मॉल स्केल की इंजन को डेवलप करने के लिए कहा गया था, जिसको बेस करके डीआरडीओ अपनी फ्यूचर इंजन को डेवलप करने वाली है। आप सबने सुना होगा कि डीआरडीओ हमारी घातक यूसीएवी के लिए कावेरी इंजन के एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को बना रही थी, जिसको ड्राई कावेरी इंजन कहा जा रहा था, लेकिन असल में ये उससे काफी अलग है और इसका प्रोजेक्ट नेम IUCAV UHF-20 है और सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए करीब 1000 करोड़ सैंक्शन किया गया था, जबकि पूरे कावेरी इंजन के प्रोग्राम के लिए 3000 करोड़ सैंक्शन किए गए थे। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके है। 2 दिन पहले एक दुखद घटना हुई थी जब आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसमें एक कर्नल लेवल के ऑफिसर, एक मेजर लेवल के ऑफिसर, 2 सोल्जर और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एक SI शामिल थे। इस बात को लेकर अभी लोगों के मन में और आर्मी के अंदर भी तनाव बना हुआ है, क्योंकि ये राष्ट्रीय राइफल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसमें एक ही दिन में 2 सीनियर लेवल के ऑफिसर को खोना पड़ा है। पिछली बार जब पुलवामा हमला हुआ था तब भी इसी तरीके के तनाव वाले माहौल थे और तब से भारत ने क्लियर कर दिया था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा तो भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के टेरर कैंप के ऊपर हमला कर सकता है। अभी भी उसी तरीके की स्ट्राइक की डिमांड की जा रही है, लेकिन कुछ हद तक फ्रांस और रशिया की वजह से भारत पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा कारण यह है कि VBR रेंज में अभी पाकिस्तान के पास एडवांटेजेस है और फ्रांस से जो 36 राफेल जेट के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया था उनकी डिलीवरी भी अभी डिले हो रही है, जो कि VBR डॉग फाइट में हमको पाकिस्तानी एयरफोर्स के खिलाफ एडवांटेजेस दिलाने वाले थे। साथ ही रशिया के साथ S-400 डील को साइन किया गया था और जब तक इनकी डिलीवरी हमें नहीं होती है तब तक भारत शायद बैकफुट में रहने वाला है। लेकिन एक बार S-400 सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया जाए तो पाकिस्तान की कोई भी फाइटर जेट इंडियन एयर स्पेस में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे और राफेल की मदद से हम आसानी से एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। एक और वजह यह भी है कि रशिया से R-27 और R-77 मिसाइल की अपग्रेडेड वेरिएंट्स को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जो कि अभी तक डिलीवर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं ये बात क्लियर नहीं हुआ है। और ऐसे ही कुछ और वजह हैं जो कि भारत को अभी पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट ऑफेंसिव मोड में जाने के लिए रोक रहे हैं। अगला अपडेट F-35 को लेके है। ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक F-35 में अभी एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि लॉकहीड मार्टिन ने जानबूझकर F-35 की स्पीड लिमिट के ऊपर एक कैप लगा दिया है। ये इस वजह से किया गया है क्योंकि रिसेंटली बनाए गए F-35 का जो टेल सेक्शन है ये सुपरसोनिक स्पीड में ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। यानी कि अगर F-35 को सुपरसोनिक स्पीड में ज्यादा समय तक चलाया जाता है तो इसका टेल सेक्शन डैमेज हो सकता है। और 2019 में यह बात पता लगा कि F-35 मार्क 1.3 की स्पीड को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए हासिल कर सकता है और इस बात को लेके अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कवर करने के लिए कहा जा रहा है कि F-35 या फिर किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए स्पीड मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये काफी दूरी से ही अपने दुश्मन को देख सकते हैं और दुश्मन के नजर में आए बिना ही स्ट्राइक करके वहां से निकल सकते हैं। अब इस बात को काउंटर करते हुए कहा जा रहा है कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये नहीं कहा जा सकता कि आप हमेशा ही दूर से स्ट्राइक करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपका कभी भी किसी के साथ आमने सामने की डॉग फाइट में सामना हो जाता है तो F-35 के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और वैसे भी F-35 डॉग फाइट के लिए नहीं बना है,
अभी जो प्रॉब्लम सामने आई है इसको भी कम्प्लीटली फिक्स नहीं किया जा रहा है और ना ही प्लेन की फ्यूसेलाज सेक्शन में कोई कंप्लीट मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग F-35 फ्लीट की कंप्लीट मॉडिफिकेशन करना काफी महंगा पड़ने वाला है और इसी वजह से F-35 की स्पीड के ऊपर लिमिट लगाया जा रहा है और पायलट्स को सुपरसोनिक स्पीड में जाने के लिए मना किया जा रहा है। लेकिन जितने भी वेटरन हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की क्यों ना हो, वो इस बात का कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सुपरसोनिक स्पीड के बिना कोई भी फाइटर जेट 5th जनरेशन जाने दीजिए, मॉडर्न 4 या फिर 4.5 जनरेशन की फाइटर भी नहीं कहलाएगा। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर में तनाव काफी बढ़ चुकी है और पिछले 1-2 दिनों में ये पीक पर आ चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से आज जम्मू एंड कश्मीर की पुंछ और राजौरी सेक्टर में हेवी फायरिंग करना शुरू किया गया था, जिसमें वो स्मॉल आर्म के साथ साथ मोटार वगैरह भी दाग रहे थे। इसके बदले में इंडियन आर्मी की तरफ से भी काउंटर अटैक किया जा रहा है और इंडियन आर्मी का कहना है कि इसका पनिशमेंट उनको जरूर दिया जाएगा। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से LOC में बरेट M95 50 कैलिबर की एंटी मैटेरियल राइफल, वर्टेक्स आर्मामेंट की 338 लैपवा मैग्नम स्कॉर्पियो TGT स्नाइपर राइफल और इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डिप्लॉय किया जा रहा है। इनमें से M95 से करीब 1.8 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाया जा सकता है और साथ ही स्कॉर्पियो TGT से भी 1.5 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाया जा सकता है। इनमें से स्कॉर्पियो TGT को पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और M95 को दुश्मन के बंकर्स या फिर हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले हमारे पास बेहतर स्नाइपर राइफल मौजूद नहीं थे, जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ से हमारे जवानों के ऊपर बार बार स्नाइपर अटैक किया जा रहा था। लेकिन जब से स्नाइपर राइफल इंडियन आर्मी में इंडक्ट होना शुरू हुए हैं, तब से हमारा पल्ला भारी होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।